جوان خلیل زی پاسبان خلیل زی تو جوان خلیل زی پاسبان خلیل زی اونچا لے کر جانا ہے اونچا لے کر جائیں گے یہ نشان خلیل زی. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेटा कल हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी को कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने तफसीली के साथ डिस्कस किया था कि ये फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जिसके टर्म में हम फिजिक्स की जितनी भी लॉज है इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, इनका इजहार हम कर सकते हैं, फिजिक्स के लॉज का इजहार कर सकते हैं. चूंकि लॉ को, कानून को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम इसके थ्रू क्या कर देते हैं, फिजिक्स के लॉ को क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं. हमने एग्जांपल लिया बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ हमने लिखा in terms of acceleration, force and mass. Universal law of gravity in terms of masses, distance and force. कूलम लॉ हमने प्रेजेंट कर दिया. कूलम लॉ इन टर्म ऑफ चार्जेस हमारे पास था, डिस्टेंस था, फोर्स. तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिसके टर्म में हम क्या कर देते हैं, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स को हम क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं. इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. फिर हमने एक और डिफिनेशन भी लिख लिया कि वो क्वांटिटी जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. फिर फिजिकल क्वांटिटी के हमने दो टाइप्स को भी, एक टाइप्स को भी डिस्कस किया, वो बेस फिजिकल क्वांटिटी. बेस फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जो कि हमने फिजिक्स के लिए इसको एक बेस रखा है कन्वेंशनली, जिसको हम फिजिक्स की जितनी भी अदर क्वांटिटीज है इनके टर्म में हम एक्सप्लेन कर देते हैं. और ये लाजिमी नहीं है कि हम इसके अलावा और बेस क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं. ले सकते हैं. क्यों नहीं ले सकते? क्यों हमने लिया ये बेस क्वांटिटी? ये इसलिए लिया बेटा ताकि फिजिक्स में हम आसानी को पैदा कर दें, फिजिक्स को हम इजीली अंडरस्टैंड कर दें. आपको मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैकेनिक्स में मैं मास की जगह का फोर्स बेस लेता हूं तो मैं ले सकता हूं, फिर ये मास चले जाएगा डिराइव में और फोर्स जो है ना ये बेस बन जाएगा. अब आते हैं सेकंड टाइप, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. टू डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बेटा वो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको हम सिंपल सादा बेस से डिराइव करते हैं. तो इन क्वांटिटी को क्या कहते हैं बेटा, डिराइव फिजिकल. डिराइव माखूज को कहते हैं, अखज करना, निकालना. तो यहां पर ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेस से निकाल देते हैं, इससे डिराइव कर देते हैं, इससे माखूज कर देते हैं. तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. इसलिए इसको एक और तरीके से आप लोग भी डिफाइन कर सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी. जब दो बेस फिजिकल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड, या दोनों एट अ टाइम, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो और डिवीजन भी हो, इसके थ्रू हमें जो क्वांटिटी हासिल होते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी हमने 7 लिया है. फर्स्ट ये हमारे पास 1960 तक ये कितनी थी बेटा, चीप बेस फिजिकल क्वांटिटी. 1970 में हमने इसके साथ एक और भी ऐड कर दिया. वो क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये हमने ऐड कर दिया बेटा. तो हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ये बहुत ज्यादा नंबर में है. यानी एरिया आपके पास एक डिराइव है, वॉल्यूम आपके पास डिराइव है, स्पीड है, मोमेंटम है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ईटीसी, बहुत सारे 1000 ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है. आप ले ले, इजीली अंडरस्टैंड कर दे. एरिया, एज वी नो दैट एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ. जब भी आप किसी सरफेस एरिया मालूम कर देते हो, लेट्स सपोज अगर आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है बेटा और इसका आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो एरिया है, ये प्लेन सरफेस है, ये कैलकुलेट हो जाएगा. तो लेंथ और विड्थ बेटा क्या है, लेंथ है, विड्थ ये भी लेंथ है, लेकिन जो शॉर्ट साइड है इसको हम विड्थ कहते हैं आसानी के लिए. तो दोनों लेंथ भी बेस है, तो दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एरिया जो हमें हासिल होता है, ये एरिया क्या है, डिराइव है. क्योंकि ये एरिया दो लेंथ का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. दो बेस क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हुई तो एरिया हासिल हुआ, इस डिराइव हासिल हुआ बेटा. स्पीड हमारे पास, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. अब स्पीड बेटा, डिस्टेंस ये लेंथ है, टाइम लेंथ है. तो ये दो बेस क्वांटिटी आपस में डिवाइड हुई और हमारे साथ जो है ना स्पीड हासिल हुआ. ये स्पीड हमारे पास क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. इसके अलावा एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में ये सारे क्वांटिटी, फिजिक्स में हम यही फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करते हैं. हर ही चैप्टर में हम एक एक क्वांटिटी को
अलग अलग क्वांटिटी को हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अगर 1/t को मैं इसी तरह लिख लो, वेलोसिटी लिख सकता हूं ना, ये वेलोसिटी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे तो 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी का शनाख्त चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहां पर आपके पास टाइम, दो टाइम आपस में मल्टीप्लाई हुई, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये दोनों बेस है ना। अब इसमें देख ले एक्सेलरेशन में तो मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, तो लाजिम नहीं है कि सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन से हासिल होते या सिंपल डिवीजन से हासिल होते, दोनों मल्टीप्लिकेशन भी आ सकते हैं और डिवीजन भी आ सकते हैं बेटा। तो एक्सेलरेशन आपके पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, इसी तरह बहुत सारे हैं, फोर्स है, मोमेंटम है, ये सारे अब एक एक को हम क्या कर देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में, इसको हम इन टर्म ऑफ बेस में लिखेंगे, डिराइव कर देंगे। अब थर्ड वन जो है ना, आप लोगों ने क्लास 9 में चूंकि ये बेस भी पढ़ लिया था और डिराइव भी। अब थर्ड जो क्वांटिटी है ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी उन फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं बेटा जो कि न बेस हो और न डिराइव हो। दीज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर नेदर बेस नॉट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्यों इसको एक अलग दर्जा दिया गया, रीजन क्या था बेटा, रीजन ये था बेटा कि इन दोनों क्वांटिटी जो है ना, इन ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन किस कहते हैं, इसी चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ बेस में लिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो इसको हम इन टर्म ऑफ बेस, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ बेस हम नहीं लिख सकते, अगर लिख भी ली तो ये हमारे पास एक दूसरे के साथ इसका जो डायमेंशन है, यूनिट है, वो कैंसिल होते हैं, तो ये डायमेंशनल लेस है। क्या बेटा, डायमेंशनल लेस है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अभी प्लेन एंगल में। देयर आर टू, ये दो है सिर्फ, एक प्लेन एंगल है, एक सॉलिड एंगल है, एंगल है बेटा। तो हमारे पास प्लेन एंगल किसे कहते हैं बेटे, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द एंगल सबटेंडेड at center of a circle by any arc is called plane angle बेटा। ये कीटा से डिनोट होते हैं जब भी आपके पास ये एक सर्कल है बेटा और इसका रेडियस बेटा क्या है, ये इसका सेंटर है बेटा। सेंटर से लेकर सरकमपेरेंस तक जो डिस्टेंस होते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं। गुड। सेंटर से लेकर सरकमपेरेंस तक जो डिस्टेंस होते हैं इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब लेट्स सपोज इस पॉइंट ए पर एक बॉडी मौजूद है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एनी आर्क, यहां पर जो आर्क कवर होते हैं, आर्क किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ सरकमपेरेंस को कहते हैं बेटा, सरकमफेरेंस, पार्ट ऑफ सरकमपेरेंस। जब भी कोई बॉडी सरकमपेरेंस के ऊपर कोई हिस्सा, कोई डिस्टेंस कवर करते हैं और आपके पास सेंटर पर जो एंगल बन जाता है यहां पर, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इसको क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल किस कहते हैं, द यूनियन ऑफ टू रे, जब दो रे यूनियन बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल। Now the angle subtended at a center of a circle by any arc, जब सरकमपेरेंस के ऊपर कोई डिस्टेंस कवर होते हैं और सेंटर पर जो एंगल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, इसको प्लेन एंगल कहते हैं। तो इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, प्लेन एंगल जो है ना ये किसके बराबर है बेटा, प्लेन एंगल मैथमेटिकली लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो आर्क यहां पर हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, एल से भी आप डिनोट कर सकते हैं, एस से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्लेन एंगल, तो एंगल कीटा से डिनोट होते हैं, आर्क एस डिवाइड बाय आर्क, तो ये आपके पास मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन एंगल है। अब इसका अगर हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं, इसको हम क्यों ये डायमेंशनल लेस है, क्यों ये डायमेंशनल लेस है, क्यों इसको हमने सप्लीमेंट्री में रख दिया, ये इसलिए बेटा अगर यहां पर अगर मैं आपको समझाऊं आसानी के साथ,
तो यहां पर अगर इसका डायमेंशन मैं निकालना चाहता हूं, डायमेंशन, तो डायमेंशन इस तरह किस तरह आप लोग निकालते हैं बेटा, इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर देंगे, लास्ट टॉपिक में बेटा। एक दूजे का साथ देके, हाथों में ये हाथ देके, इल्म की शम्मा हाथ में लेके चलते जाना है।